कि बहुत काम आने वाली ये रेसिपी है, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इससे अच्छी वीडियो, इससे अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपने किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वो आपकी सहूलत के लिए रेसिपी मैंने रेडी की है। वो रेसिपी इस बड़ी ईद पे आपको ना ही सब्ज़ मिर्च काटने की ज़रूरत है, ना ही टमाटर और ना ही आपको प्याज कट करने की ज़रूरत है। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि आपका ईद पे टाइम भी काफ़ी बच जाएगा और आप अच्छी तरीके से ईद को इंजॉय भी कर लेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन चीज़ों का पेस्ट किस तरीके से बनाना है। ये सबसे पहले मेरे पास 1.5 किलो के करीब टमाटर थे। अच्छी तरह से इसे वॉश करके मैंने क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट कर लिए हैं। तो 1.5 किलो ही मेरे पास प्याज थे, इसे भी मैंने इस तरीके से स्लाइस काट लिए अच्छी तरह से वॉश करके। और आधा किलो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, जो कि बहुत ही प्यारी सी और नाइस सी, ये देखें देसी मिर्चें। तो यकीन करें बहुत इनका टेस्ट फ्लेवर कमाल का इनका होगा। इन्हें मैं पेस्ट बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आपने ईद के लिए ये किस तरह से आपने ये इसकी तैयारी करके इनकी रखनी चीज़ों से, क्योंकि इनकी जो प्राइस है यकीन करें आसमानों से बातें कर रही हैं। आप इससे कुछ दिन पहले लेके आप इन चीज़ों का पेस्ट बनाएं तो बहुत ईजी तरीके से जल्दी से आप ईद पे हांडी वगैरह बना सकती हैं। ठीक है, चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, टमाटरों को और सब्ज़ मिर्चों को अभी हम एक साइड पर कर देते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया है, ये देखें। तो इसमें अब हम प्याज ऐड कर देंगे। आपने ऑयल सिर्फ 2 से 3 चम्मच ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं सब प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच लगाते हैं, इसे अभी छोड़ देते हैं। 1 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। चलें गाइस, 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है। ऊपर से ढक्कन को उठाते हैं। तो देखें काफ़ी हमारे प्याज जो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम हाफ से हाफ चमची नमक ही ऐड करेंगे। आपने भी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतनी नमक काफ़ी है। बस इसे 1 मिनट के बाद हम नीचे उतार लेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखें गाइस, हमारे प्याज जो अब हो चुके हैं। बस हमने इतना ही इन्हें कलर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। अब फ्लेम को नीचे से बंद कर देते हैं। गाइस, अब ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखे हुए हैं इस प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हम टमाटरों का जो चूल्हे पे चढ़ाना है उसकी प्यूरी बनानी है हमने, इसे पर रख लेते हैं जब तक ये प्याज ठंडे हो जाए अच्छी तरह से। चलो ये देखिए, जो हमारे पास टमाटर थे हमने कट करके रखे हुए थे, ये फिर जग में हम डाल रहे हैं। तो आपने भी थोड़े थोड़े करके ऐड करने हैं, इसी तरीके से होते रहे। ठीक है, चलिए इन्हें मैं कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए गाइस, उसी पैन में मैं टमाटरों की प्यूरी डाल रही हूँ, जो मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली है। चलो अब नीचे से फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो इसका ये जो पानी है एक्स्ट्रा, इसे सब हम खुश्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, ढक्कन उठा के देखते हैं कि पानी कितना खुश्क हो चुका है। अभी पानी काफ़ी है टमाटरों का, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए कुछ मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। ये देखें गाइस, हमारे टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये ठंडा हो जाए फिर आपसे मिलती हूँ 5 से 6 मिनट बाद। इतनी देर पे हम अपनी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए उधर चलते हैं। ये देखिए, आप इसे डंडल मिर्चों के उतार लें, मिर्चों से सेपरेट कर लें। तो फिर मैं ब्लेंडर जग में डाल के इन्हें ब्लेंड करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये हमने सब्ज़ मिर्चें अपनी प्यारी प्यारी सी, ये देखिए कैसी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी अपने ब्लेंडर में डाल ली हैं। अब इन्हें भी अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाना है। तो ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, ये 1 चुटकी के करीब, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल चुटकी के करीब आपने इसमें ऐड करना है। इससे आपके मिर्चों का कलर जो है ना बिल्कुल बरकरार रहेगा, आपकी मिर्चों में कालापन नहीं आएगा। तो एक और चीज़ आपने इसमें ऐड करना है, 1 चम्मच भर के आपने वाइट सिरका। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने हाफ़ चम्मच नमक का भी ऐड कर देना है, हाफ़ से हाफ़ चम्मच, सॉरी।
2 चम्मच ऑयल के भी ऐड करने हैं, ये देखिए। ठीक है, ब्लेंडर लगा लूँ। ब्लेंडर लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। ये गाइस हमारे सब्ज़ मिर्च का बहुत ही प्यारा सा ये देखें पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, अब इस मिर्च के पेस्ट को निकाल लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है, यकीन करें। तो ये हमारी सब्ज़ मिर्च जो देसी मिर्च थी, इसकी ऐसी खुशबू किचन में आ रही है ना ज़बरदस्त सी। हमारी मिर्च बहुत कमाल की देसी मिर्च थी, बिल्कुल ही फ्रेश मिर्च थी। चलें गाइस, हम अपनी सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को अब साइड पे कर लेते हैं। तो अब बारी आई है हमारे प्याज़ों की, जो कि ये ठंडे हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आपने भी ठंडा करके इसे ब्लेंड करना है, गर्म को आपने ब्लेंड नहीं करना। ठीक है, आपके जहन में रहे ये बात। यकीन करें, मैं आपसे बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी ये शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल की। आप भी लाजमी ये काम किया करें। आप भी इससे पहले कुछ दिन पहले ये चीज़ें मंगवा कर आप इस तरीके से इन्हें रेडी करके रख लिया करें लाजमन, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे ईद करीब आती है, यकीन करें इन चीज़ों की जो प्राइस होती है ना, यकीन करें वो आसमानों से बातें करने लग जाती। तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उस टाइम के आप ये चीज़ें लें तो बहुत मसला बन जाता है। इसीलिए आप कुछ दिन पहले ये चीज़ें ले के आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप करके रख लें, आपके लिए भी आसानी होती है। चलें ब्लेंड कर लो। चलें गाइस, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा, ये देखें हमारे प्याज की प्यूरी सी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें बहुत ही कमाल की। आपने भी इसी तरीके से करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड होनी है, मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें क्या है कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक ख़राब भी नहीं होगा, उसका टेस्ट भी नहीं बदलेगा, इसका कलर भी नहीं इसका बदलेगा। ठीक है, टेस्ट कलर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त सा होगा। ये देखिए गाइस, टमाटर का पेस्ट हमारा जो बहुत ठंडा हो चुका है, इसे एक प्यारे से बाउल में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर चीज़ों का लग रहा है। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने पैन को अच्छी तरह से साफ़ करना है, और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें आप लाजम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या इसमें ऐड करना है। एक चुटकी के करीब मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं 2 चम्मच इसमें ऑयल के ऐड करूँगी। इससे हमारी चीज़ें, हमारा पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे अच्छी तरह से आप हल कर लें। ये ईद का एक किस्म से, यकीन करें, ईद का मैंने आपके साथ एक सरप्राइज़ आपको दिया है। ईद का बहुत ज़बरदस्त सा ये आपको मैंने बता के तरीका कि चीज़ों को आपने सेव किस तरह से करना है। प्याज में भी मैं 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डालूँगी, और 2 चम्मच मैं ऑयल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐड कर दूँगी। इसे अच्छी तरह से हल कर लेंगे। चलें, ये अब हमारी ये देखिए तीनों चीज़ें माशाल्लाह से हमारी, ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ये टमाटर का पेस्ट और ये प्याज का पेस्ट। अब जिन्हें जार में डालते हैं, मैं अपने पास जार लेके आऊँ तो आपको दिखाती हूँ। चलें गाइस, ये मैंने जार की बाटलें ये देखें 3 ली हुई थी, तो इसमें मैं बिस्मिल्लाह करके ये पेस्ट इन चीज़ों का ऐड कर रही हूँ। ये आपको ईद वाले दिन, ईद के कुछ दिन बाद भी आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने ये रेसिपी बनाई है तो आपको कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है। ये गाइस, ये देखें, इसी तरह मैं तीनों जारों में ये तीनों चीज़ें ऐड कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलें जी गाइस, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे इन 3 चीज़ों के पेस्ट हैं। सबसे पहले ये देखें प्याज का पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा, और उसके बाद टमाटर का पेस्ट, और उसके बाद सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो अब ये देखें 1 चम्मच आपने ऑयल का सब्ज़ मिर्च के ऊपर ऐड कर देना है, और 1 चम्मच ही आपने टमाटर के ऊपर ऐड कर देना है, और 1 चम्मच ही आपने भर के इस प्याज़ों के ऊपर ऐड कर देना है।
आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे लाजम बताना है। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपको दी ईद के हवाले से, बहुत कमाल की रेसिपी है और आपके बहुत काम आने वाली ये रेसिपी है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इससे अच्छी वीडियो, इससे अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।